one and all. Today we will discuss second phase of electrochemistry. सेकेंड फेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट मान सकते हो आप इसको। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेकेंड फेज आता है वो आता है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो बातें करी थी स्टार्टिंग में। एक तो पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरी हमने बात करी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे कि गैल्वेनिक सेल हो गई, जैसे कि आपके पास में डेलियल सेल हो गई, जैसे कि आपके पास में लेक्लांसी सेल हो गई, ये सारे आते हैं अंडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तहत। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या है? What is the main difference between electrochemical cell and electrolytic cell? So difference is in electrochemical cell chemical energy को convert किया जाता है, conversion of chemical energy into electrical energy। chemical energy को जो convert किया जाता है वो electrical energy में convert किया जाता है। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्वालिटी है कि केमिकल एनर्जी से how to generate electrical energy by the chemical energy. This is the quality of electrochemical cell. For example, as your mobile phone battery, as the battery of inverter, as your vehicles battery. This is the type of electrochemical cell in which chemical energy is converted to electrical energy. Is that clear? So, in electrolytic cell, as the name electrolyte, so we will differentiate the word electrolyte. So by बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो फॉर्म हो रखा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, इलेक्ट्रो प्लस लाइटिक। इलेक्ट्रो का मतलब सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और लाइटिक मतलब कन्वर्ट करना हो गया। तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, जस्ट इसका अपोजिट हो गया केमिकल एनर्जी। दिस इज, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। यहां केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? और यहां कंडीशन क्या है कि यहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी देके क्या कर रहे हैं? केमिकल जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम काफी डीपली डिस्कस कर चुके हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना? हमने बहुत डिटेल में पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ननेस्ट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल पढ़ी हमने, डेनियल सेल पढ़ी हमने, एएमएफ फाइंड करना सीखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना सीखा। दिस इज द पार्ट फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द सेकेंड फेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें, तो इस चीज को कैसे हम वो करते हैं आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो बच्चों जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हुआ। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब हुआ बच्चों कि भाई जिसमें हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो यूज होते हैं कंपोनेंट, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैं आपको हल्का फुल्का पहले बता चुका था फर्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों? दोज सब्सटेंसेस
which decompose in its component as they come in contact with water। ठीक है ना, जैसे वो क्या करते हैं एक्वस मीडियम में आएंगे या किसी सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट के साथ आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इन इट्स आयंस, अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट्स में दो टाइप के होते हैं बच्चों। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, मैंने बोला सपोज हमारे पास NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो बेसिकली ये कैसे टूट जाएगा, जैसे ये किसी सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट में आएगा ये ऐसे डिसोसिएट कर जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। क्लियर। ये क्वालिटी किसी सब्सटेंस की अपने कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होने की जो ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक तो होता है आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है बच्चों कि भाई देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक से जैसे हमें पता चल ही रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कंपोनेंट में। क्लियर। मतलब देखो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो गया, सपोज हमने क्या करा 5 मोल NaCl लिया, हमने किसकी बात हो रही है, मोल्स की। 5 मोल हमने NaCl लिया, जैसे इसको वाटर के साथ में हमने इन कांटेक्ट विद वाटर रखा तो ये 5 के 5 मोल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, 5 Na पॉजिटिव और 5 Cl नेगेटिव। दिस इज द 100% हियर, द 100% डिसोसिएशन ऑफ NaCl। जो डिसोसिएशन का परसेंटेज है वो 100 है। अब इस बात को कैसे समझ सकते हैं, आप कुछ इस तरीके से समझिए इसको। सपोज जैसे कोई आम का पेड़ है, अब उस आम के पेड़ पे हमने क्या करा, एक पत्थर उठाया, हमने ले मारा आम के पेड़ की। सपोज आम के पेड़ पे हमारे पास 100 आम है, तो एक ही पत्थर से जब 100 के 100 आम नीचे गिर जाएंगे तो वो हो गया आपके पास में 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन का मतलब है कि भाई आपने जैसे ही पत्थर उछाला पेड़ की तरफ तो पेड़ पे एक भी आम नहीं बचे हुए हैं, वो 100% डिसोसिएशन हो गया। ये 100% डिसोसिएशन होगा, और 100% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। अब जैसे सपोज तुम लोग हो, सपोज ये मान के चलो, ऐसे तो मेरे हिसाब से इंसान की हैसियत नहीं है कि एक पत्थर से किसी पेड़ के सारे आम गिरा दे। ठीक है ना, वो क्या होगा, अगर ऐसे होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इंसान कहा जाएगा, बहुत भयंकर है भाई। ठीक है ना, डेंजरस है, एक ही पत्थर से सारे आम तोड़ रहा है। तो वैसे हमारे पास क्या हो गया, यहां हमने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोल दिया। ठीक है ना। अब देखो नॉर्मल कॉमन मैन की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जिसमें देखो दो हमारे पास आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, जिसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, ओनली 5% होता है। 5 और टू 10 बोल सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा। तो सपोज हमारे पास दूसरा क्या है, सपोज हमने दूसरा एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का। 5 मोल हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड के हैं, इथेनोइक एसिड के हैं, और ये जैसे हमने इसको इन कांटेक्ट ऑफ वाटर डाला तो बच्चों 5 में से केवल 2 ही क्या होंगे, कंपोनेंट। देखो 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड हमने वाटर के साथ में डिसॉल्व किया, 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद केवल 2 मोल ही डिसोसिएट होंगे, CH3COO नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। ठीक है ना, और बाकी जो 3 हैं वो 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो के त्यों बने रहेंगे। दिस इज स्लोएस्ट रेट ऑफ डिसोसिएशन, ड्यू टू दिस वी कैन से दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यहां पे क्या है कि भाई केवल 5 में से 1 या 2 ही मोल क्या हो रहे हैं हमारे पास, डिसोसिएट कर रहे हैं, इसको बोल दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में, क्योंकि आगे हमने इसमें कोल्डहाउस लॉ पढ़ना है, हमने डिवाई हक्कल ओसिंगर इक्वेशन पढ़नी है इसमें, तो ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पता नहीं चला तब तक आप उस चीज को नहीं समझ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होता है उसको हमने यूज कर दिया। अब चलते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फॉर्म करते हैं, तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनती है। क्लियर, ये तो बेसिक बातें हुई। अब चलो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्म करते हैं। बच्चों हुआ क्या, देखो हमने एक टैंक लिया या बीकर लिया, जो भी बोलो आप,
ठीक है ना, एक बीकर लिया, हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। अब देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहला सवाल ये आता है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्लियर। अब बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमें दो टाइप से मिलता है, थोड़ा ध्यान दो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमें दो कंडीशन में मिलता है। कैसे, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दो कंडीशन में कैसे मिलता है, देखो फर्स्ट और सेकेंड। या तो हमने क्या करा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को सीधे सीधे क्या करा दिया, थोड़ा हीट करवाया, उसको मोल्ट करवा दिया, मोल्टन स्टेज में लाए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई आपके पास में, फर्स्ट स्टेज आ गई आपके पास में मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म। जब उसको क्या होगा कि भाई उसी को उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करवा रखा है, तो वो उसकी मोल्टन फॉर्म कहलाएगी, वो भी सॉल्यूशन है एक, क्लियर। प्योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें कोई भी सेकंड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी तो दूर की बात है। मतलब हमारे पास NaCl है, तो हमने NaCl को केवल मेल्ट करवाया, और मेल्ट करवाने के बाद उसकी जो मोल्टन फॉर्म होगी वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में काम करेगी, क्लियर। फर्स्ट कंडीशन ये आई। सेकंड कंडीशन क्या आई, अदर सॉल्वेंट के साथ में, अदर सॉल्वेंट, ठीक है ना। अदर सॉल्वेंट में क्या आएगा बच्चों, जैसे हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल वाटर, दूसरा आया हमारे पास मिल्क, तीसरा आया हमारे पास अल्कोहल। तो जो भी आप अदर सॉल्वेंट लेते हैं वो अदर सॉल्वेंट के साथ में कंडीशन में आ जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्म हो गई, एक तो इसी की मोल्टन फॉर्म जिसमें वो प्योर है, और दूसरी होगी हमारे पास अदर। अब बच्चों ये तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया था, इसलिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप। अब देखो कंडीशन क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखो हमने क्या करा, सपोज हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज करी, हमने इलेक्ट्रोड डिप कर दी इसमें, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। सपोज एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने ये यूज करा, दोनों को हमने क्या कर दिया इस तरीके से, देखो दोनों को हमने क्या जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। देखो ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये क्या है, ये बैटरी है आपके पास में, बैटरी, क्लियर। बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, वहां हम क्या जोड़ रहे थे, वहां हम गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे थे, यहां हम क्या यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, जो सप्लाई करता है एक्स्ट्रा करंट को, जो करंट को सप्लाई करता है, एक्स्ट्रा करंट को सप्लाई करता है, इसलिए हमने क्या कर दी, बैटरी को यहां यूज कर दिया। अब बच्चों यहां एक रूल चलता है, देखो जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन मेथड की बात करी थी, सॉरी उल्टा लिख दिया, लोन मेथड की बात करी थी। यहां देखो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोन मेथड चलता है, जो लेफ्ट में होगा वो एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव इंचार्ज होगा, ठीक है ना। ये हमने बात करी थी जो हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या चलता है, यहां चलता है पाव, क्या चलता है, पाव, सॉरी पाव, ठीक है ना, बोलते हैं ना बड़ा पाव, तो वैसे पाव की बात करते हैं। इस पाव का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो जो पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा और उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब पॉजिटिव किसको मानेंगे हम, बैटरी के जिस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच्ड है उसको बोलेंगे हम एनोड। तो ये हो गया आपके पास में एनोड, ठीक है ना। और बच्चों दूसरा एक तो पाव चलता है, यहां दूसरा चलता है, जैसे हम बोलते हैं ना दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। तो इसके लिए चलता है बच्चों एनसीआर का मतलब, एन मतलब नेगेटिव हो गया, सी मतलब कैथोड हो गया, आर मतलब रिडक्शन हो गया। नेगेटिव कैथोड रिडक्शन मतलब जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा, और उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। बिल्कुल जस्ट अपोजिट आ गया एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये हमारे पास क्या होगा, कैथोड होगा। अब कैथोड होने का देखो यहां पे ऐसे उल्टे टर्म्स क्यों चलाए हमने, इसलिए चलाए कि बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसमें क्या चलता है, पाव और एनसीआर चलता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें क्या चलता है, लोन मेथड चलता है। तो लोन मेथड के कारण वहां कंडीशन क्या थी, वहां हम एनोड को
ऑक्सीडेशन बोल रहे थे और नेगेटिविंग चार्ज करवा रहे थे। लेकिन यहां पे क्या चलता है, यहां पे पाउ मेथड चलता है, जो पॉजिटिव होगा एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बैटरी अटैच कर रखी है और बैटरी के यदि प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रोड अटैच है तो जो वो बिहेव करेगा वो एज एनोड से करेगा, जो नेगेटिव से अटैच होगा वो कैथोड जैसे बिहेव करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसको कैथोड मानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर? अब तो ये तो हो गई हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। जो ये बच्चों जिस टैंक में, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इस टैंक में अब देखो हमने बैटरी अटैच कर रखी है। यहां पे सपोज हमारे पास यदि ये इसकी जो वॉल है, बाउंड्री वॉल है, यदि वो बाउंड्री वॉल कंडक्टिंग वॉल हुई तो क्या होगा? जैसे हमने हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा, हमें झटका लगेगा। तो उस चीज से बचने के लिए बच्चों हम बाउंड्री वॉल कैसे लेते हैं? ये नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी। कैसी होगी? ये नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी, नॉन कंडक्टिंग वॉल। क्लियर? ये क्या होगी? नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी। ये नॉन कंडक्टिंग वॉल में कंडीशन क्या होगी? ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है। नॉन कंडक्टिंग वॉल कैसे फॉर्म करवाएंगे हम? सपोज आप जैसे होते हैं ना घर में चीनी मिट्टी आता है, चाइना डिश जो आती है, चीनी मिट्टी का ले लिया कंटेनर, रेत का ले लिया, मिट्टी का ले लिया, कांच का ले लिया। कांच में तो कंडीशन करते थोड़ा चटकने का डर रहता है, लेकिन हम चीनी मिट्टी वगैरह ले सकते हैं। क्लियर? उसमें क्या होगा, चाइना डिश जो होती है उसमें ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या होगी कि उसमें हमें झटका नहीं लगेगा, क्योंकि यहां से बैटरी से करंट प्रोवाइड हो रहा है। अब बच्चों जो हमारे पास जब हमारे पास पूरा सेटअप फॉर्म हो जाता है, अब इस सेटअप में होता क्या है, इसको हटा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले को। जब हमारे पास पूरा सेटअप बन जाता है, इस सेटअप के बाद बच्चों जो प्रोसेस होती है इस पूरे सर्किट में, वो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, जो भी मर्जी आपको बोलो। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस इसमें कैरीड होती है। अब कैसे कैरी होती है वो देखते हैं बच्चों। सपोज ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सपोज ये सोचो कि ये Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। कैसी फॉर्म में है? प्योर मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म का मतलब हो गया कि भाई जैसे सपोज हमने NaCl को थोड़ा सा हीट किया, गर्म किया, और गर्म करने के बाद वो क्या हो गया, अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो वो वाली फॉर्म ले रखी हमने। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हमारे पास हो जाएगा Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है। यहां दो ही आयन प्रेजेंट होंगे। अब किसी का भी लो आप, चाहे आप AgBr का लो, चाहे आप KOH का लो, चाहे आप NaOH का लो, किसी का भी ले लो आप, ठीक है ना। यहां Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव होगा। जैसे यहां से करंट चालू होने लगा तो बच्चों कंडीशन क्या होगी, जो ये अपोजिट चार्ज है ये Na पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे। क्या बोला मैंने बोला कि जैसे ही ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना, जैसे हमारे पास बैटरी हमने कनेक्ट करी, आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी हमारे पास जो इसमें आयन होंगे वो कैसी फॉर्म में होंगी? प्योर मोल्टन फॉर्म में होंगे। मींस नो अदर आयन विल प्रेजेंट बिसाइड्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हमारे पास NaCl के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अलावा यहां कोई भी अदर आयन प्रेजेंट नहीं होगा इस सॉल्यूशन में। आई बात समझ में? ये हमारे पास क्या हो गई, एक वो हो गई। अब बच्चों जैसे करंट जैसे फ्लो होता है तो कंडीशन क्या होती है, जो ये Cl है, देखो इस पे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये एनोड के रूप में बिहेव कर रहा है। ये कंडीशन देखो, ये हमारे पास कैथोड के रूप में बिहेव कर रहा है क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रखा है। ये पूरे कैथोड पे ये मैंने पॉजिटिव बना दिए और ये नेगेटिव बना दिया। सपोज इसको थोड़े यहां से पकड़ देते हैं, ये पॉजिटिव 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 हो गया पूरा, ये नेगेटिव 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 हो गया। क्लियर? अब क्या होंगे, जो अपोजिट चार्ज होंगे बच्चों, वो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। कहां मूवमेंट करेंगे वो, ये देखो ये Cl नेगेटिव है तो ये यहां तो जाएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो हमारे पास ये Cl नेगेटिव क्या जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है ना। जो हमारे पास देखो थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो Cl नेगेटिव है ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो Na पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब ये Cl नेगेटिव इस एनोड पे जाएगा बच्चों, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ये जैसे यहां पे गया, ये यहां पे गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, छोड़ देगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां आ जाएगा। क्लियर?
अब ये यहां से यहां आ रहा है तो यहां से ये Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की तरफ यहां अट्रैक्ट होगा तो ये यहां पे जाएगा। तो आपको पता है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ यदि मूवमेंट होगा बच्चों तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सपोज Cl नेगेटिव है, ये जैसी एनोड की तरफ गया, सपोज ये एनोड की तरफ गया तो इसने क्या करा, ये एनोड पे स्टोर हुआ और इसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। दूसरा Cl भी आया, इसने भी क्या करा, ये भी एनोड पे गया, किसमें कन्वर्ट हुआ, देखो ये Cl में कन्वर्ट हुआ, ये भी Cl में कन्वर्ट हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। कंडीशन क्या आई कि दोनों के दोनों Cl इकट्ठे हुए, दोनों ने क्या फॉर्म कर दिया, Cl2 करा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दी। वैसे जो इलेक्ट्रॉन Cl ने छोड़े थे वो इसके थ्रू यहां जाएंगे, ठीक है ना, इस एनोड के जरिए क्या हो जाएंगे, बैटरी के जरिए कैथोड में जाएंगे। अब कैथोड में जैसे इलेक्ट्रॉन आए तो ये Na पॉजिटिव, अब देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो रही है, Cl2 कैसी फॉर्म में निकलेगी, गैसेस फॉर्म में निकलेगी। जो यहां Na पॉजिटिव है बच्चों, Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 Na पॉजिटिव क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 Na, कैसी फॉर्म होगी, सॉलिड फॉर्म। कहां स्टोर होंगे, ये यहां पे स्टोर होंगे इधर, ठीक है ना। जैसे Cl एटम यहां पे स्टोर हो गए वो Cl2 बनाएंगे, Cl2 गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और ये Na तो सॉलिड फॉर्म में यहां पे स्टोर हो जाएंगे तो ये यहीं रहेंगे। अब देखो यहां पे एक कंडीशन और है, थोड़ा सा जल्दी देखो कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या आ गई फाइनल, कि देखो इस कंडीशन को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच चार्ज पार्टिकल कन्वर्ट इनटू चार्जलेस पार्टिकल। मतलब जहां पे चार्ज पार्टिकल किसमें कन्वर्ट होता है, चार्जलेस पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। या आप सेकेंडरी ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें आयंस किसमें कन्वर्ट होते हैं, एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसको मैं हटा रहा हूं, इसका वो कर दो, देखो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस देखो द प्रोसेस इन विच चार्ज पार्टिकल ऑब्लिक आयन भी कर सकते हो आप, चार्ज पार्टिकल ऑब्लिक आयंस कन्वर्ट इनटू चार्जलेस पार्टिकल, जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या जाता है, चार्जलेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। क्लियर। तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।